फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। मतलब थोड़ा महंगे प्राइस पे ही मैंने बाय किया है क्योंकि कैंडल अच्छा बन रहा था, फिर भी मैंने बाय कर लिया है क्योंकि मार्केट में देखो यहाँ से अब अपसाइड का एक मूव हो सकती 50 में। ठीक है, ये जो कैंडल बन रहा था ना, इसी के अंदर मैंने बाय कर लिया चलती हुई कैंडल में, तो इसीलिए ये थोड़ा महंगा प्राइस हमें मिला होगा। 187 के आसपास हमने क्या किया है, पोजीशन बना के रखा हुआ है। मार्केट अभी कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है, ऊपर चलने की कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है। बाइंग साइड में काम क्यों हमने किया है, देखो सबसे पहली बात है कि मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी बन रही है। किस तरीके से, कल भी देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था कि हाई वगैरह को क्लियर किया और ऊपर ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसके आसपास आके मार्केट ने क्या किया कि रेड कैंडल बनाते हुए कंटिन्यूअसली नीचे चला गया। तो इस तरीके का मतलब काम करके मार्केट पूरा नीचे आ गया, क्लोजिंग प्राइस के नीचे चला गया, पूरी तरीके से मार्केट है वो नेगेटिव हो चुका था। तो सेम यही काम सेम उसी लेवल पे वापस मार्केट कर पाएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कम है कि हाई वगैरह को निकाला और फिर मार्केट क्या हो जाए, नीचे आ जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि अब यहाँ पे ज्यादा कौन काम कर रहा होगा, सेलर, उनको ये लेवल दिखाई दे रहा है। प्लस इस लेवल के ऊपर अब यहाँ पे क्या हो सकते हैं कि हमें एसएल भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो उसी वजह से यहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट वगैरह देखने की उम्मीद है। लगभग मार्केट में ये रेजिस्टेंस तक का मूव है वो हो सकता है। तो वहां तक अगर मूव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें अब हमारा टारगेट है वो मिल जाएगा। पोजीशन में मतलब अभी ब्रेकआउट वगैरह हो चुके हैं, फिर भी ज्यादा कोई स्पाइक वगैरह तो नहीं देखने को मिल रहे हैं। 187 पे हमने पोजीशन बनाया है, 3 लोट बाई किए थे और 190 पे अभी प्राइस चल रहा है। तो अभी तो कोई स्पाइक नहीं मिले, होपफुली मतलब टाइम के साथ हमें मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी में अगर बात की जाए तो देखो मार्केट है वो ओपन हुआ था थोड़ा सा गैप अप और यहाँ पे 270 के आसपास से मार्केट अब यहाँ से डायरेक्टली क्या कर रहा है, ऊपर मूव किया। हाई वगैरह को निकाल चुका है, फिर उसके बाद रिजेक्शन भी आ चुका है क्योंकि हाई वगैरह निकलते ही अगर किसी ने बाय करने की कोशिश की है तो उसके एसएल वगैरह यहाँ पे थोड़े हंट हो चुके होंगे। उसके एसएल हंट हो गए तो ऊपर मार्केट ने क्या करके रखा है कि 500 के लेवल का रेजिस्टेंस लेके रखा है। इसको क्लियर करके कम से कम 600 के लेवल तक तो ये भी आ जाएगा और हो सकता है कि उसके ऊपर भी मार्केट चला जाए क्योंकि नीचे जो बायर है ना, उसके स्टॉप लॉस बहुत दूर है। वो कुछ एक इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे मिलेंगे और ज्यादातर जो स्टॉप लॉस है ना वो 51,000 के लेवल के नीचे ही है क्योंकि बायर ने ज्यादा काम ही नहीं की है। कल का जो प्राइस एक्शन है आप उसको देखो और समझने की कोशिश करो कि मार्केट देखो कंटिन्यूअसली यहाँ से यहाँ तक आ गया। 500 के लेवल के बाद किसी ने सेल किया होगा, क्लोजिंग प्राइस के बाद किसी ने सेल किया होगा, यहाँ पे इस तरीके को रिट्रेसमेंट समझ के किसी ने सेल किया होगा। तो ये सब लोग यहाँ पे ट्रैप हैं, इनकी पोजीशन यहाँ पे सेल साइड में बनी हुई है। इस तरीके के ब्रेकडाउन वगैरह नीचे दे रखे थे, तो बायर ने काम कहाँ पे किया है, बायर ने काम ही नहीं किया है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अब ऊपर ब्रेकआउट वगैरह हो सकते हैं, तो इसी सब चीजों को समझते हुए मैंने यहाँ पे बाई साइड में काम किया है। और कल हमारा एसएल हिट हो गया था, आज न हो तो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, मार्केट हमारी डायरेक्शन में चला जाए तो ठीक रहेगा। बाकी यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल काफी ज्यादा ही दिख रहा है, वापस से देखो यहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट वगैरह करके मार्केट हमें कुछ न कुछ लॉस में ही लाके खड़ा करती है। तो थोड़ा देखते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, फिर पता चलेगा कि मार्केट करना क्या चाहता है। यहाँ पे पोजीशन में देखो ठीक ठाक हमें लॉस दिखाने के बाद वापस हमारे कोस्ट टू कोस्ट आके चलने लग गया है। पर अभी भी मार्केट अचानक से ऊपर नहीं चला जाएगा, थोड़ा टाइम और लेगा, ये बात मैंने थोड़ा देर से रियलाइज की। और पोजीशन हमने देखो इससे नीचे ही बनाई थी और मार्केट काफी ऊपर है, काफी अच्छी कैंडल के साथ ऊपर है, पर फिर भी अभी तक हमारे मतलब कोस्ट टू कोस्ट मुश्किल से प्राइस है वो चलना स्टार्ट हुआ है। तो मतलब थोड़ा डीके वगैरह और थोड़ा मार्केट में मूवमेंट का भी खेल हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब पता चल रहा है कि हमने जो पोजीशन बनाई है वो काफी हायर साइड पे बनाई है, प्रीमियम के। मतलब अगर 180 से कम प्राइस पे बनता ना तो वो ठीक रहता। और निफ्टी फिफ्टी में ध्यान रखना, 2-4 रुपए का जो गेम होता है ना, ये आपको प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे बहुत परेशान कर सकता है। तो एक तो मन कर रहा है कि एक बार इससे एग्जिट लेना चाहिए और दोबारा री एंट्री करेंगे क्योंकि मार्केट अचानक से यहीं पे ऊपर नहीं जाएगा, टाइम थोड़ा सा और लेगा मार्केट। ठीक है, टाइम तो लगेगा, इतना तो दिख रहा है मुझे। तो देख लेते हैं अब करना क्या चाहिए यहाँ पे। लग रहा है ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, टाइम तो लग सकता है। वो अभी ठीक है, ये ब्रेकआउट की जो मैं बात कर रहा था ये ब्रेकआउट हो चुका है। पर ये ब्रेकआउट अब आगे जब जितना सस्टेन कर जाए उतना ठीक है। प्रीमियम हमने थोड़े महंगे रेट पे बाय करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट तो अभी लिमिट का चलना स्टार्ट नहीं हुआ है। और लिमिट ऑर्डर लगा के ही रख देता हूँ आज मैं। मार्केट में देखो ब्रेकआउट हो चुका है, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा है पर स्पाइक हमें अच्छे मिल नहीं रहे हैं। थोड़ा अगर
बाद में एंट्री बना लेते तो शायद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का भी मौका हमको मिल जाता। तो फर्स्ट टारगेट तो नहीं, पर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है प्रीमियम में 207 रुपए का। इसके बाद अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो मार्केट 225 तक भी मूव कर सकता है, तो अभी वेट करते हैं कि 225 तक चला जाए। 220 रुपए तो हमें कम से कम चाहिए। 225 तक जाएगा तो कुछ 5-10 रुपए चलो ठीक ही है, एक्स्ट्रा मिलेंगे तो। पर यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखो 500 का जो लेवल है उसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ से रिवर्सल वगैरह भी देखो हो सकते हैं, क्योंकि ये जो सेलर ऊपर से मार्केट लेके आया था ना नीचे, ये ऐसे कोई नॉर्मल सेलर नहीं है। मतलब ये अगर पैसा लगाना स्टार्ट करेगा तो फिर मार्केट तो आ जाएगा ना, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुके हैं 500 के लेवल का भी, डे हाई का भी। तो दिक्कत है यहाँ पे। पर इसमें काफी दिनों बाद ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये अगर ऊपर निकल जाए ना तो ठीक है। ये रेजिस्टेंस से ऊपर जाना जरूरी है इसको, इससे पहले कभी भी रिवर्सल हो सकता है यहाँ पे। तो भी देखो जो प्रीमियम है वो 2 से 10 से ऊपर निकला तो है कुछ। तो अभी हम हमारे मतलब लिमिट के आसपास चलना स्टार्ट हो चुके हैं। स्पाइक 214-15 तक लग चुके हैं। 217-18 के आसपास हमारा टारगेट कम से कम हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते रहते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे देखो पोजीशन से एग्जिट है वो मैंने ले लिया है। एग्जिट हमने लिया है 215 पे। ठीक है, मतलब मार्केट में अब हो क्या चुका है ना कि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट आ चुका है। और यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी ऐसा तो नजर आ नहीं रहा है कि जिसमें हम वेट कर पाए। अगर यही थोड़ा 10 रुपए हमारे टारगेट से ज्यादा चल रहा होता तो मे बी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट भी कर सकते थे। पर यहाँ से अगर मार्केट में थोड़ा बहुत रिजेक्शन आ जाएगा तो फिर हमारा पूरा जो टारगेट है वो खराब हो जाएगा। और मार्केट काफी मतलब ऊपर चला भी गया है कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में ग्रीन कैंडल बनाते हुए। तो अब क्या होता है ना कि धीरे धीरे ब्रेकआउट के बाद जैसे यहाँ पे कोई बायर आ गया होगा, इस तरीके का ये जो छोटा मोटा रिट्रेसमेंट देख के यहाँ पे भी बायर अपना क्या करता है, पोजीशन थोड़ा बना लेता है। तो धीरे धीरे अब यहाँ से क्या हो सकता है ना कि मार्केट थोड़ा रिजेक्शन में आ सकता है, रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पे हो सकते हैं। तो वो रिट्रेसमेंट वगैरह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन से एक बार एग्जिट है वो ले लिया। तो देखो अभी थोड़े शार्प यहाँ पे रेड कैंडल बनना स्टार्ट भी हो गए हैं। ये स्पॉट और रेजिस्टेंस में कैसे ड्रॉ करता हूँ, आप इनको अगर यूज करना चाहो अपने ट्रेडिंग के लिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सर्च करना द मास्टर ऑफ ट्रेडिंग टेलीग्राम पे, आपको जो टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा। तो ठीक है, आज हमने हमारा जो टारगेट था उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लिया है। रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ऐसा किया क्यों है। देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट देख के हम एनालिसिस करते हैं मार्केट का और फिर हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको पता है कि मैंने कल हमने यहाँ पे बाय ही किया था, पर थोड़ा सा मार्केट में हम साइकोलॉजी को पकड़ नहीं पाए। साइकोलॉजी मार्केट में ये बना हुआ था कि ये जो ब्रेकआउट था वो फॉल्स ब्रेकआउट था, ये जो रेंज बन रही थी ना। तो यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट वगैरह देखा तो बायर ने काम किया, और जैसे जैसे मार्केट नीचे आया साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास आया, बायर ने और ज्यादा काम किया। उन्हीं सबको हंट करते हुए नीचे बैठे हुए जो बायर थे उनकी प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो साइडवेज मोमेंटम आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे अब आपको लग सकता है कि बायर ने भी काम किया होगा, सेलर ने भी काम किया होगा, जो कि ठीक भी है। पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलर ज्यादा है। उसकी कुछ एक वजह है, मार्केट इतने सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट को क्लियर करके नीचे है, इतना एक अच्छा डाउन ट्रेंड का मूव दिख रहा है। वैसे भी ओवरऑल आपको पता है कि मार्केट है वो नेगेटिव ट्रेंड में है। और यहाँ पे देखो जो नीचे साइकोलॉजिकल नंबर थे 51,000 का और ये सब का, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं पे इनका भी ब्रेकडाउन है वो दे रखा है। तो नीचे देखो कोई बायर है नहीं। यहाँ पे कोई छोटा मोटा बायर, छोटे मोटे बायर हो सकते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पोजीशन किसका बना हुआ है, सेलर का। तो जो अच्छा बायर है उसने यहाँ पे अपनी पोजीशन बना ली होगी और वो मार्केट को क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर लेके चला जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे 500 के लेवल के देखो धीरे धीरे मार्केट ब्रेकआउट वगैरह देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बैठे हुए सेलर, यहाँ पे बैठे हुए सेलर, अब वो क्या करेंगे, पोजीशन कट करेंगे, कोई अपना प्रॉफिट बुक करेगा। किसी को और पैसा लगा के अगर देखना है कि मार्केट नीचे जा सकता है तो वो भी अपना स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे दिखाने का काम करेगा। और यहाँ पे अभी तो रेजिस्टेंस के ऊपर चलना मार्केट स्टार्ट हो चुका है निफ्टी में। पर हमने यहाँ पे काम किया था और रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट से एग्जिट लेके अपनी पोजीशन को छोड़ दिया है। जो टारगेट के आसपास का प्रॉफिट होता है उतना हमने यहाँ पे बुक कर लिया है। हालांकि देखो ये रेजिस्टेंस निकलते ही देखो कितने अच्छे स्पाइक यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 231 230 तक का प्राइस है अभी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर कोई दिक्कत नहीं है, जो हमें मिल गया वो बहुत अच्छा है।
बाकी सब कुछ मार्केट में सब कुछ आपको मिलेगा नहीं एक ही दिन में, धीरे धीरे बस आगे बढ़ते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।